बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसे कहोगे आप? अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कम होता है उसे बेस्ट मान बैठते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। क्या सही में जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम है वो बेस्ट है, या जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फीचर्स एंड बेनिफिट सबसे ज़्यादा है वो बेस्ट है, या जो पॉलिसी का क्लेम प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है वो बेस्ट है? तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बेनिफिट और फीचर्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपने राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेस कर सको। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस को हमें प्रीमियम से डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम एज वाइज चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी एज 41 है और 41 से 45 का प्रीमियम एक सेम रहेगा, बट 46 जैसे एज होगी तो प्रीमियम वापस चेंज हो जाएगा। ऐसे हर एक 5-5 साल या एक एज ग्रुप होता है, उसमें एक प्रीमियम रहता है। वो जैसे एज ग्रुप चेंज होता है तो प्रीमियम चेंज हो जाता है। और दूसरा मेन रीज़न है इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम एक्सपीरियंस। जैसे क्लेम एक्सपीरियंस यानी कोरोना वाले टाइम में सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे क्लेम आ गए, तो वो क्लेम एक्सपीरियंस उनका यानी क्लेम सबसे ज़्यादा आ गए तो कंपनी को लॉस होगा। तो वही रीज़न से नेक्स्ट ईयर कंपनी शायद प्रीमियम बढ़ा सकती है। तो कंपनी का जैसे क्लेम एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो प्रीमियम चेंज हो सकता है। तो कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम देख के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। मेन रीज़न है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रेशियो देखना चाहिए। क्लेम रेशियो यानी अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम रखे किसी ने और 92% क्लेम उन्होंने सेटल किए, तो वो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% है। 92% इट्स वेरी गुड। ऐसे देखना चाहिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का लास्ट 3 साल से या 4 साल से क्लेम रेशियो कितना है, वैसे डिसाइड कर सकते हैं। और ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कंपनी कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी होगी उनका क्लेम प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहेगा, तो वो भी देखना चाहिए। तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की हेल्थ गार्ड पॉलिसी जोन वाइज अवेलेबल है, यानी जोन वाइज, जोन ए और जोन बी। जोन ए यानी सब मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद और सूरत, बड़ौदा, राजकोट, ये सारी जोन बी में आती है। तो नॉर्मली मैं ये पॉलिसी जोन ए के लिए ही सजेशन करूंगा, क्योंकि जोन वाइज में इसमें प्रीमियम अवेलेबल है। जोन ए का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, जोन बी का प्रीमियम थोड़ा कम है। बट जिसी ने जोन बी की पॉलिसी ली और ट्रीटमेंट के लिए जोन ए में जाते हैं तो क्लेम 20% डिडक्शन होगा। पर किसी ने ऑलरेडी जोन ए का प्रीमियम भरा हुआ है और जोन बी में जाता है तो वहां कोई डिडक्शन नहीं लगेगा। इसलिए ये पॉलिसी में जोन वाइज आपको सजेशन करूंगा। सेकंड चीज है, ये पॉलिसी 2 लाख से लेके 50 लाख तक अवेलेबल है, पर मैं ये 2 लाख की इंश्योरेंस आपको मैं सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि 2 लाख में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, जैसे कि रूम रेंट का लिमिट अवेलेबल है। हर एक चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ क्लेम में रूम रेंट का ही चीज़ एक सबसे बड़ा गेम प्लान है। क्योंकि जैसे आपने 2000 से ऊपर का रूम लिया तो आपका डिडक्शन वहाँ लगेगा। यानी आपने 5000 का रूम लिया तो प्रपोज नेट आपका हर एक जगह पर रूम में कटेगा, डॉक्टर विजिटिंग चार्ज में कटेगा, नर्सिंग चार्ज में कटेगा, ऑपरेशन में कटेगा, हर एक जगह पर आपका पैसा डिडक्शन होगा। तो मैं 3 लाख से लेके 50 लाख की पॉलिसी सजेशन करूंगा। वहां कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हो कोई भी जोन में। यानी आपने जोन ए का सिलेक्शन किया और जोन ए में मुंबई यानी सूरत में रहते हो और मुंबई आपने ट्रीटमेंट करवाई तो कहीं भी डिडक्शन नहीं लगेगा। एनी रूम, जनरल रूम से लेकर सूट रूम, आप कोई भी रूम सिलेक्शन कर सकते हो। ये पॉलिसी में 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज कवर है। दूसरी पॉलिसी में 30 डेज और 60 डेज अवेलेबल है, बट ये पॉलिसी में 60 और 90 डेज का अवेलेबल है। जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी हम वो प्रॉब्लम यानी वो डिसीज के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे मेडिसिन ली, डॉक्टर को दिखाया, मैं पैथोलॉजी है, वो सारी चीज़ कवर होती है। और डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी हमें
डॉक्टर की विजिटिंग करनी पड़ती है, कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, वो सारी चीज़ कवर होगी, पर वो ट्रीटमेंट रिलेटेड, राइट। एम्बुलेंस चार्जेस 20,000 पर ईयर, यानी पूरे साल में आप 20,000 तक एम्बुलेंस चार्जेस कवर कर सकते हो। डे केयर ट्रीटमेंट सारी अवेलेबल है, जैसे कि कैटरेक्ट है, टॉन्सिल है, ऐसी बहुत सारी डे केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो आप एक दिन यानी सुबह एडमिट हुए, शाम को आपको डिस्चार्ज मिल गया, वैसी डे केयर ट्रीटमेंट सारी अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, एक एग्जांपल ले लूँ कि किडनी खराब हो गई और किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, तो जिसकी ट्रांसप्लांट करवानी है उसको भी तो मिलेगा, प्लस डोनर को भी मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। ये पॉलिसी में आप मोर देन 10 डेज हॉस्पिटलाइज रहते हो तो एक एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। आपकी पॉलिसी में एक चाइल्ड ऐड है, उसकी एज 12 साल से कम है या 12 साल से कम है, तो पर डे 500 रुपीज़ डेली कैश बेनिफिट मैक्सिमम 10 डेज तक मिलेगा। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू के काफ़ी अलग अलग नाम है, जैसे कि रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट, कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि अम्ब्रेला बेनिफिट, कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं रिफिल बेनिफिट। तो उसके बेनिफिट और फीचर्स जानते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि जिससे आपको मालूम हो जाए कि रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट क्या है। जैसे हम लोग एक फैमिली है, राम, पत्नी का नाम है सीता, दो बच्चे हैं जिसका लव और कुश, राइट। अब उनकी 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है। राम को एक्सीडेंट हुआ और 1 लाख का खर्चा हुआ, तो 5 लाख में से 1 लाख मिल जाएगा, 4 लाख बचेगा। तो अब तुरंत ही जैसे 1 लाख का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, तो इमीडिएट कंपनी दूसरा 5 लाख विदाउट प्रीमियम पेइंग वो साल के लिए पर्टिकुलरली सेम नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आएगी तब तक उस टाइम के लिए कंपनी 5 लाख ऐड कर लेगी, यानी 4 लाख जो बाकी रहा वो और 5 लाख, यानी अब वो पॉलिसी हो जाएगी 9 लाख की। अब चारों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो 9 लाख तक क्लेम मिलेगा, वो सबसे अच्छा बेनिफिट है। पर दूसरी कंपनी में जैसे रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट कुछ अलग से है, ये पॉलिसी में रीइंस्टेटमेंट वैल्यू कुछ अलग है, वो जानते हैं। दूसरी कंपनियों में रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्या होती है कि सेम पर्सन, यानी सपोज राम ने एक्सीडेंट के कारण क्लेम किया, तो राम को वापस वही चीज एक्सीडेंट में कॉम्प्लिकेशन आया, तो वो पैसा सिर्फ 4 लाख तक का ही क्लेम कर सकते हैं, जो अनदर 5 लाख रुपीज जो ऐड हुआ है उसमें क्लेम नहीं कर सकता। बट बजाज एलियांस ये पॉलिसी में, बजाज एलियांस हेल्थ गार्ड की ये पॉलिसी में सेम पर्सन सेम डिसीज में क्लेम कर सकते हैं, यानी राम को एक्सीडेंट हुआ, 1 लाख का खर्चा हुआ ऑपरेशन का, वहीं पे वापस कॉम्प्लिकेशन हुआ और वापस कुछ खर्चा आया, तो वो 9 लाख का सेम ईयर के लिए क्लेम कर सकता है। वो जो दूसरी कंपनियों में ये फीचर्स ये अवेलेबल नहीं है। यानी मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो सेम पर्सन सेम डिसीज में दूसरी कंपनी में रीइंस्टेटमेंट में क्लेम नहीं कर सकते। ये बजाज एलियांस की हेल्थ गार्ड पॉलिसी में सेम पर्सन सेम डिसीज में क्लेम कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है कि सेम डिसीज में सेम जहां क्लेम हुआ है वही जगह पर कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो ये इसका सबसे अच्छा एक बेनिफिट है कि सेम पर्सन सेम डिसीज में क्लेम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे कि तो उनको भी जानने को मिलेगा कि इंडस्ट्री में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। चलिए आगे जाते हैं। तो ये पॉलिसी में हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है, 1% ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट या मैक्सिमम 5,000, यानी आपने 3 साल तक पॉलिसी चलाई तो तीसरे साल के बाद यानी 4th ईयर में आप कोई भी डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप करवा के 5,000 तक का बिल
इंश्योरेंस कंपनी में रख के क्लेम करवा सकते हो, बिल ले सकते हो। ये पॉलिसी में आयुष बेनिफिट अवेलेबल है। आयुष बेनिफिट यानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये पॉलिसी में मैटरनिटी एक्सपेंसेस अवेलेबल है, बट मैटरनिटी एक्सपेंसेस में कुछ कंडीशंस अवेलेबल है। वो कंडीशंस मैं ब्रोशर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ये पॉलिसी में बेरियाटिक सर्जरी यानी कोई किसी की यानी वेट सबसे ज़्यादा है और वेट कम करने के लिए ऑपरेशन करवाना है तो ये भी कर सकते हो। उसमें भी कुछ छोटी मोटी कंडीशंस है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये देख सकते हो। क्यूमुलेटिव बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस यानी उसको नो क्लेम बोनस भी बोल सकते हैं। नो क्लेम बोनस यानी 1 साल तक आपने आज पॉलिसी ली और 1 साल तक कोई क्लेम नहीं किया तो ये पॉलिसी 10% से बढ़ जाएगी। यानी आपने जैसे राम ने 5 लाख की पॉलिसी ली, 1 साल तक कोई क्लेम नहीं हुआ तो ये पॉलिसी नेक्स्ट ईयर 5.5 लाख की हो जाएगी। सेकंड ईयर वापस क्लेम नहीं किया तो ये पॉलिसी हो जाएगी 6 लाख की। थर्ड ईयर नहीं किया तो ये 6.5 लाख की हो जाएगी। ऐसे ये पॉलिसी 10 साल तक क्लेम नहीं करते गए तो प्रीमियम तो आपको एज के हिसाब से ही भरना है, पर ये पॉलिसी 10% प्लस होते होते 100% तक प्लस हो सकती है। यानी 5 लाख की पॉलिसी होगी तो 10 लाख की हो जाएगी। पॉलिसी के फीचर्स जानने के बाद ये पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड भी है, जैसे कि ये पॉलिसी कुछ ऑपरेशन से 2 साल के बाद यानी कवर करते हैं। वो कुछ ऑपरेशन यानी उसको प्लान ऑपरेशन बोलते हैं। प्लान ऑपरेशन यानी आपको पहले से मालूम है कि ये ऑपरेशन पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट है तो कैटरैक्ट, हर्निया है, हिस्ट्रोक्रोमी है। हिस्ट्रोक्रोमी वो 2 साल के बाद मिलेगा और प्लान में ये पॉलिसी में 3 साल के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉन्जिनेंटल इंटरनल डिसीज यानी बाय बॉर्न किसी को इंटरनल प्रॉब्लम है। सपोज एक एग्जांपल है कि किसी को बॉर्न हुआ और हार्ट का प्रॉब्लम था बट उनको मालूम नहीं था, वो सारे प्रॉब्लम डिक्लेयर होने के 3 साल के बाद मिलेंगे। पॉलिसी लेने के टाइम पे किसी को डायबिटीज है, प्रेशर है, वो बताना सबसे जरूरी है। ये नहीं बताते तो क्लेम के टाइम पे पास हिस्ट्री कंपनी यानी हॉस्पिटल वाले पूछते हैं और लिखने के बाद कंपनी को मालूम होता है कि ये पास हिस्ट्री अवेलेबल है तो क्लेम डिनाइड हो सकता है। तो आप जब भी पॉलिसी ले तो एक चीज ध्यान रखिए, अपनी सारी हिस्ट्री जो पुरानी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिसिन चल रही है, ऑपरेशन करवाया है या डायबिटीज, प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एनीथिंग, आपके जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो पॉलिसी के टाइम पे आपको बतानी, इंश्योरेंस कंपनी को बतानी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आपके फ्यूचर के क्लेम काफ़ी स्मूथ हो सकते हैं। लास्ट में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इतनी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी जो पुरानी पॉलिसी है, पुरानी डिसीज़ है, वो पुरानी डिसीज़ में कुछ वेटिंग पीरियड लगता है, वो कितना है वो ध्यान रखना चाहिए। सब लिमिट और कैपिंग नहीं होनी चाहिए। सब लिमिट यानी सपोज रूम के कारण काफ़ी सारे क्लेम में डिडक्शन होता है, ऐसे सब लिमिट नहीं होनी चाहिए और लिमिट यानी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। एनसीबी, नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा वो जानना चाहिए। और लास्ट जो सबका चहीता है और प्यारा है, प्रीमियम। तो लास्ट में ये सब कुछ देखने के बाद प्रीमियम क्या है वो कंपैरिजन करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। मैं आपका दोस्त विशाल बंदारा, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।